चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, आज हम लोग करने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव का। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और सब्जेक्टिव के लिए आपका अगला जो वीडियो आने वाला है, इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं। ये मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड जारी किया है, तो उसका एक एक क्वेश्चन हम लोग बारीकी से करेंगे। तो जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। सवाल ये होता, आप लोग पढ़े हैं तो ये बात तो पता है। नायक के रूप में इसमें जो रोल लिए हैं, इनका पात्र है जिसका नाम है लहना सिंह। यानी लहना सिंह से कहे थे कि जिस तरह से बचपन में तुम मुझे रक्षा करते थे, है ना, मुझे बचाते थे, उसी तरह से ये जो है वो प्रॉमिस करवाते हैं, वादा करवाते हैं कि तुम मेरे पति और पुत्र को रक्षा करोगे, ठीक है ना, मुझसे वादा करो। तो इस तरह से क्या होता है, ये बात बोलती है, यानी जो महिला सूबेदारनी है, यानी उस किससे बोलती है, लहना सिंह से कहती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि संपूर्ण क्रांति, देखिए संपूर्ण क्रांति भाषण जो है निम्न में से किसने दिया था। बहुत अच्छा, देखिए एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड पूछा है, सॉरी बिहार बोर्ड जो होता है मॉडल पेपर में जारी किया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग जो होता है कि पूरा छक्का में छक्का लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक जो होता है निबंध, ये किसके द्वारा जो होता है ये लिखा गया है या किसकी रचना है, ये रचना बताना है आपको। तो ये आपको ओ सदा नीरा जो होता है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा क्या है ये लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि जूठन जो होता है किसके द्वारा, जो जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है, यानी किनके द्वारा ये लिखा जाता है जूठन। तो पता है जूठन किसने लिखा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। इन्हीं को मिला था डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, इन्हीं को मिला था, याद रखिएगा, जो लगभग 1996 में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि शिक्षा कहता है निम्न में से किनकी रचना है। शिक्षा तो लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम रहता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसी की रचना निम्न में से कौन है। जैसी क्या लिखे जी, जैसी पता है ना, मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये आपको लिखे हैं पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, यह कथन किस लेखक का है, ये बात किसने कहा था। तो ये कहे थे जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, ये सब तो पाया जाता है, वीर रस नहीं होगा। क्या हो जाएगा, बी रस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के सूर्य जो होता है वो सूरदास जी को कहा गया है। किनको कहा गया है, हिंदी साहित्य को सूर्य किसे कहा गया है, तो सूरदास जी को, ठीक है, सूरदास जी को। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। जी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये पंच परमेश्वर खो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो पता है ये सुखदेव जी को पत्र लिखे थे, किसको, सुखदेव के नाम ये पत्र लिखे थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जयशंकर प्रसाद की नाटकीय कृति निम्न में से कौन है। तो ये हैगा ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब था, ये ना इनका कब छपा था। ये तार सप्तक जो है
P43 में छपा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता इनमें से कौन है? तो जी सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता जो है ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेख सरिया पुरस्कार निम्न में से किन को मिला था? तो जी ये क्यों पढ़े थे आप लोग, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सा विद्या है? अर्धनारीश्वर आपका निबंध है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सरोज स्मृति शीर्षक की रचना जो है वह कौन सा विद्या है? तो ये शोक गीत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ था? जी जयपुर, ठीक है ना, राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान बता दीजिए। तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है जी? ये किनकी जो है रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय? तो आप पता है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगय जी का जन्म स्थान बताना है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? अगय जी का जन्म जो होता है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? सब देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन जो है लिया गया है। मोहन राकेश का बचपन के नाम था मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उबरसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? तो मील का पत्थर तो उसने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हम लोग। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कल देखते नहीं या रेशम की काढ़ा हुआ सालो, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये भी आपका उसने कहा था। ठीक है ना, उसने कहा था से ये लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि महेश्वर किस कहानी के पात्र है? जी महेश्वर मालती पढ़े थे रोज के, ये रोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, जिसमें गैंग्रीन नामक बीमारी के बारे में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कुंती किस एकांकी की पात्र है? तो कुंती पढ़े थे ना आप लोग, सिपाही की माँ कुंती। उसके बाद पढ़े होंगे आपको बिस्नी के बारे में। ठीक है ना, इस तरह से क्या है कि सिपाही की माँ एक चैप्टर है, उसमें कुंती का जिक्र किया गया। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर कि कविता के नए प्रतिमान की रचयिता निम्न में से कौन है जी? तो कविता के नए प्रतिमान की रचयिता तो नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यह बात किसने कहा था? यह लाइन किससे लिया गया है ना? ये लाइन लिया गया है बातचीत से लिया गया। पहला चैप्टर आप लोगों का है जो गद्य खंड का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला था? चलिए यहाँ पर देखिए, हम बताए थे इससे पहले भी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनसे न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से जो है लिया गया है आपको बताना है। तो ये बात पढ़े थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का चैप्टर है जूठन। क्या चैप्टर है? ये जूठन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो पढ़े थे ना, जिसमें क्या होता है कि तिरिच काट लेता है, यानी बिस्खोपरा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? तिरिच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जसवीर और जनेश्वर किस आत्मकथा के पात्र है? तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया जूठन। ठीक है ना, ये जूठन का एक पात्र है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि
कहता है प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है जी, बताना है। तो ये आपका हो जाएगा प्रेमाख्यान। तो ये आपको जाना चाहिए सूरदास कबीरदास, ये होना चाहिए आपका जैसी जी होना चाहिए, जैसी जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि गाढ़ी प्रीति नन जल भई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है ना, ये पता है करबक से लिया गया है जी, जो मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा क्या है ये चीज़ लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजो, यह पंक्ति किससे लिया गया है। तो ये जो है आपका तुलसीदास जी का ही पद है। नहीं, करी कुलाल, ये तुलसीदास जी का पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कढ़ाई की डरा हुआ मन बीमन, जिसका बजा रोज बजाता है, यह पंक्ति है ना जो है किस शीर्षक कविता से लिया गया है, आपको बताना है। तो ये अधिनायक से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस, गांव का घर, गांव की चर्चा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गांव का घर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है, यह पंक्ति किससे लिया गया है जी। तो ये बताना है आपको अर्धनारी ईश्वर। ठीक है, नारी के बारे में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है। तो गंडक नदी की चर्चा की गई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज तक तो सुना न था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, ये बात कहाँ चले गए हम लोग, तिरिच में चले गए। ठीक है ना, ये तिरिच से लिया गया है लाइन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है। तो जादुई यथार्थ, क्या हो जाएगा, जादुई यथार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गैग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है। गैग्रीन, तो गैग्रीन किसने लिखा है, तब बताए थे ना, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गैज। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है जी, विष खोपरा यानी विषैला कीड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, कौन होंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है कि कहता है पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है। पुंडलिक तो पढ़े थे ना, ओ सदा नीरा, ओ नारायणी, ओ चक्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्र नहीं है जी। तो पात्र जो है समझ लीजिए, पात्र नहीं है से बताना है। कुंती के तो ये है रोल, मुन्नी का भी रोल है, बिजनी का भी रोल है, लेकिन मालती का रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालती का रोल रोज में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहे के जिम्मे था, यह पंक्ति तो पता है, ये जूठन से लिया गया है। ठीक है ना, जूठन पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए जूठन चैप्टर, बहुत जो होता है आपके अंदर का जो होता है, अंदर से आपको झकझोर देगा ये चैप्टर, क्या नाम है, जूठन, पढ़ना चाहिए सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना वेतन के लिए एक शब्द लिखिए। तो क्या जाएगा, वैतनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो मसीजीवी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहाँ पुस्तकें छपती हो उसे क्या कहते हैं। तो पुस्तकें छपती है, चलो निर्माणशैल, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द बताइए। तो जल में रहने वाला तो नौसेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो फल आहार करता है, तो फलहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से अगला क्वेश्चन क्या करता है कि छात्रों के रहने का स्थान के लिए क्या हो जाएगा, तो जी छात्रावास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि राजदूत, याद रखिए, राजदूत जो शब्द है वो कौन सा समास है। राजदूत याद रखिए, हमने पढ़ा था जिसका दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद नहीं दूसरा पद, तो तत्पुरुष होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
इसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद अगर प्रधान होता है यानी तो वो होता है अव्ययी भाव। क्या होता है? अव्ययी भाव। ठीक है, तो यहाँ तक पहला नहीं दूसरा पर जोर पड़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, समास चलिए समझा देते आप लोगों को, अभी समझ में आ जाएगा। जिसका पहला पद अगर मान ली जाए कि प्रधान हो यानी उस पर जोर पड़ेगा तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, जिसका दूसरा पद प्रधान हो तो हो जाएगा वो तत्पुरुष। और जिसका क्या होता है कि दोनों पद प्रधान हो तो हो जाएगा वो द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए जिस आज जो क्या होता है कि विशेष अर्थ क्या होता है प्रकट करता है। ठीक है ना, विशेष अर्थ याद रखिएगा, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। याद रखिए। और एक और ट्रिक्स देते हैं, जो गिनने की बात अगर आती है वैसा शब्द जिसमें क्या होता है कोई गिनती या संख्या की बात अगर हो तो वो द्विगुण हो जाएगा। और जो होता है क्या होता है जिसमें विशेष अर्थ हो, याद रखिए, विशेष अर्थ प्रकट करता है, याद रखिएगा, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है कर्मधारय होता है। जैसे मान लीजिए नीलकमल। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है नील गाय, इस तरीका के ये सब कर्मधारय। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास आप लोगों को पढ़ना होगा, पढ़ा दिया जाएगा समास। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है कि यथाशक्ति अव्ययी भाव। क्या जाएगा? यथाशक्ति, देख रहे हैं ना, तो क्या जाएगा आपका अव्ययी भाव। कहता है भरा बोला। देखिए यहाँ पर इसको पकड़ने का तरीका क्या आ जाएगा, देखिए हाइफन जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है वो आपका द्वंद्व हो जाता है। भला बुरा ये द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, पकड़ने का तरीका यही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोपहर यहाँ गिनती की बात हो रही, दोपहर या द्विगुण हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन माँ बाप। देखिए यहाँ पर माँ बाप उल्टा है, विपरीत है, लेकिन अभी इसमें योजक है, ये द्वंद्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चतुरानन। देखिए चतुरानन यहाँ पर क्या होता है, ये विशेष अर्थ क्या होता है प्रकट करता है। चतुरानन का मतलब होता है चार, जिसका आनंद, आनंद का मतलब होता है सर, यानी विशेष अर्थ यानी चार अंत। इस क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, भाव निकल रहा है जी। पाटलिपुत्र कौन सा संज्ञा है जी? व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं, खास व्यक्ति वस्तु जगह की बात हो व्यक्तिवाचक होता है। गुच्छा, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, याद रखिए गुच्छा ये समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है चीनी कौन सा संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा जी? आशीर्वाद लिखल है, आशीर्वाद, ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा जी? प्रशंसा। देखिए यहाँ पर देखिए प्रणाम ये गलत लिखल है, एक मिनट प्रणाम। देखिए प्रसाद भी गलत है, समिति गलत है, प्रणाम गलत है, प्रशंसा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतिहास इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारतीय हो जाएगा। खून पसीना, याद रखिए खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ होगा बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब समझिए लड़ाई लड़ना। ठीक है, लड़ाई करना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि गाल बजाना यानी डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कहता है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका ये पावक हो जाएगा। ठीक है, अनल पावक बताए थे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र। काजल शब्द क्या है जी? स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग, तो पुल्लिंग हो जाएगा काजल। आगे बढ़ते हैं, आत्मा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राण स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताना है आपको, प्राण जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आपको प्राण जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन कहता है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार का मतलब यार पुरस्कार का उल्टा दंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुराग शब्द का क्या हो जाएगा, तो विराग होगा। कृपा शब्द का क्या होगा, तो कृपा का उल्टा कोप होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो राजतंत्र हो जाएगा। साकार का विलोम क्या होगा, तो निराकार होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा, तो दक्षिण के उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीलकमल शब्द का नीलकमल कौन सा समास है, नीलकमल, तो बताए अभी क्या है, कर्मधारय हो जाएगा। क्या जाएगा, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये परिमाण बोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मात्रा की बात होता हो तो परिमाण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, था जगत जोड़ नाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मदिरा जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर बी। अनजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अन, ऑप्शन नंबर बी। कहता है पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो पूरा, ऑप्शन नंबर ए, सर बी। कहता है कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है उपभाषा में क्या उपसर्ग क्या होगा, तो उप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विशेष शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सुकर्म में, याद रखिए सुकर्म में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि मैं स्वयं खा लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो स्वयं की बात अगर हो, अपना की बात हो, तो वो नीज होता है। क्या होता है, नीज, ऑप्शन नंबर सी। बेईमान शब्द देशज विदेशज क्या हो जाएगा जी, तत्सम तद्भव, क्या हो जाएगा, ये बेईमान है। क्या है, बेईमान की बात करता है, तो बेईमान आपका जो हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा। क्या जाएगा, तद्भव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या करता है, लिंग के हिंदी में कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो लिंग दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए आज हमने लगभग 100 क्वेश्चन, लगभग ना 100 क्वेश्चन हमने किया ऑब्जेक्टिव का, जो बिहार बोर्ड मॉडल जारी किया था, ऑफिशियल मॉडल जारी किया था। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।